आप देख रहे हैं आज की सत्ता। हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 4 अगस्त 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज सावन का चौथा और अंतिम सोमवार है। आज के दिन ब्रह्मा और इंद्र योग में पूजे जाएंगे महादेव शिव। सावन के चौथे सोमवार पर शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। और आज के दिन सावन के आखिरी सोमवार पर 4 शुभ योग भी बन रहे हैं। इस दिन की शुरुआत सुबह सूर्योदय में सर्वार्थ सिद्धि योग और ब्रह्म योग के साथ होगी। साथ ही इंद्र योग और रवि योग का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, सावन के आखिरी सोमवार के इस शुभ संयोग पर भगवान भोलेनाथ का विशेष पूजन अभिषेक करना चाहिए और यह उज्जैन महाकाल के दर्शन भी कर लीजिए आज सावन सोमवार पर। और आज के दिन कई जगहों पर व्यवस्थाओं में भी बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, उत्तर प्रदेश में सावन के अंतिम सोमवार पर बहराइच और अयोध्या रूट पर भी बड़ा डायवर्जन किया गया। यूपी लखनऊ में भी बदलाव रहेगा। यूपी चंदौली में भी सावन के चौथे सोमवार पर भीड़ की उम्मीद को देखते हुए कावड़ियों की सुरक्षा सुविधा के लिए आज रात तक रूट डायवर्जन भी लागू रहेगा। तो ऐसे में आप सभी भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों को भी सावन के चौथे सोमवार की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव शंकर भोलेनाथ देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद कृपा हमेशा आपके जीवन पर बनी रहे। आपके जीवन के दुख दर्द कष्ट पीड़ा दूर हो, आपकी हर एक इच्छा मनोकामनाएं पूरी हो। तो चलिए इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हर हर महादेव का नाम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। अब अपन खबरों में देखिए, पहली बड़ी खबर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी भारत पर बेअसर रही। रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा हिंद, और यह बात अमेरिका तक भी पहुंच चुकी है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि रूसी तेल से अगर भारत दूरी बनाता है तो भारत को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है। मार्केट एक्सपर्ट भी बोले कि भारत के आयात बिल में 11 अरब डॉलर तक की बढ़ोतरी होगी। रूस से अगर तेल खरीदना भारत दूर करता तो 9 से 11 अरब डॉलर तक आयात बिल यानी इम्पोर्ट खर्चा बढ़ सकता है। ऐसा हालांकि अमेरिका ने जब से भारत पर टैरिफ लगाने के ऐलान किए उसके बाद भी अमेरिका से भारत ने काफी ज्यादा तेल इम्पोर्ट किया, लगभग दुगना हो चुका है। डाटा देखिए, भारत ने अप्रैल से जून के बीच 300 करोड़ का तेल खरीदा अमेरिका से। बावजूद इसके देखिए, डोनाल्ड ट्रंप फिर भी भारत को धमका रहे हैं। भारी भरकम टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं भारत पर, राइट। जबकि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत और यूएस के बीच व्यापार ट्रेड काफी बढ़ा है। तेल खरीद में भी 51% की बढ़ोतरी हुई है। तो अब एक खबर यह आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के इरादे पर पानी फरेगा। भारत के दोस्तों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है जिससे तेल वाली किचकिची खत्म हो जाएगी। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो दुनिया भर में भारी भरकम टैरिफ लगाने का ऐलान किया दुनिया के कई देशों पर, तो इसके बाद से दुनिया भर में उथल पुथल देखी जा रही है। और इस बीच ऐसे हालातों में ओपेक प्लस की ओर से एक अच्छी खबर आई है। दरअसल तेल उत्पादक देशों का जो संगठन है ओपेक प्लस, उसने प्लान किया है कि अगले महीने सितंबर से ही अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन और बढ़ाया जाएगा। सऊदी अरब, रूस समेत दुनिया के 8 प्रमुख देशों ने मिलकर हर दिन लगभग 5.5 लाख बैरल अतिरिक्त उत्पादन की घोषणा की है। तो कहीं न कहीं इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इनडायरेक्टली यह बड़ा झटका लगेगा, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है, स्वदेशी वस्तुओं की खरीद और बिक्री को लेकर भी 10 अगस्त से कैट की तरफ से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया जाएगा। कैट यानी व्यापारियों का जो संगठन है, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, उसकी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारतीय सामान खरीदो और बेचो की अपील को समर्थन देते हुए घोषणा की गई है कि 10 अगस्त से इस संबंध में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य यह है स्वदेशी उत्पादों को मिलकर प्राथमिकता देना। तो पीएम मोदी की स्वदेशी अपील को देश भर के व्यापारियों और व्यापारिक संगठनों से जोरदार समर्थन मिल रहा है। 48,000 से भी ज्यादा व्यापारी संगठन मैदान में उतरे और आत्मनिर्भर भारत की इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय सामान हमारा स्वाभिमान, इस नाम से नया अभियान शुरू किया जाएगा 10 तारीख से ही, है ना। वहीं देश के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को दोहराया और देशवासियों से नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने का आग्रह किया है। चलिए आम जनता के लिए एक महंगाई पर राहत की खबर आ रही है। दोस्तों, सरकार ने 37 जरूरी दवाओं की कीमतें घटाई है। इसमें पैरासिटामोल, शुगर और हार्ट की दवाइयाँ भी शामिल है। 33 फार्मूला की दवाइयाँ भी सस्ती होगी। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए की तरफ से यह 37 जरूरी दवाओं की कीमतों में 10 से 15% तक की कटौती की गई है।
इनमें कुछ दवाओं के नाम भी आप देख सकते हैं, जो कि हार्ट, डायबिटीज और इन्फेक्शन के मरीजों के लिए काफी जरूरी होती हैं। दर्द, बुखार, हृदय रोग, शुगर और विटामिन से जुड़ी भी काफी दवाओं की कीमतें कम हुई है, तो इससे आम आदमी को, लोगों को महंगाई से थोड़ी राहत मिलेगी। और वहीं अमेरिकी टैरिफ को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारतीय वाहन और टायर उद्योग को एशियाई देशों से ज्यादा नुकसान होगा। वाहन कल्प ऊर्जा निर्यात में यूएस की हिस्सेदारी 27% है, तो इसीलिए भारत को अमेरिका की तरफ से जो बढ़ा हुआ टैरिफ लागू करने का ऐलान किया, इससे इस सेक्टर में ज्यादा नुकसान होगा। और वैसे ट्रंप के टैरिफ बढ़ोतरी के ऐलान के बाद भारतीय एक्सपोर्टर्स ने भी सरकार से एक गुहार लगाई और कहा कि अमेरिकी टैरिफ से राहत के लिए सरकार व्यापारियों को किफायती दरों पर लोन दे और मदद करे। चलिए दोस्तों, अगली खबर देखिए। भारत के रिफाइनरी सेक्टर में 5G की एंट्री हुई है। BSNL और NRL की तरफ से मिलकर एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है। संचार मंत्रालय द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट जारी की गई और इस समझौते से भारत के रिफाइनरी क्षेत्र में 5G कम्युनिकेशन की सुविधा बढ़ेगी, है ना। चलिए खबर आ रही है, देश की राजधानी दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल का आयोजन हुआ। बीते दिन रविवार को युवाओं ने उत्साह पूर्वक हिस्सा भी लिया। यह तस्वीरें आप देख सकते हैं। और दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जन सेवा केंद्र का भी लोकार्पण किया। इनके जरिए मरीजों को किफायती स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएगी। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। देश के जवान युवाओं के लिए अच्छी खबर है, जो खास करके CISF की तैयारी कर रहे हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए खुशखबरी, सरकार ने ऐलान किया कि अब हर साल 14,000 जवानों की नियुक्ति की जाएगी CISF में। अगले 5 सालों तक के लिए हर साल 14,000 नए जवानों की नियुक्ति की ये योजना बनाई गई है, जिससे कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका मिलेगा, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि घर घर तक पहुंचेगा आयुर्वेद आहार। FSSAI से मान्यता भी मिल चुकी है। आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की सूची भी जारी हुई है। दरअसल आयुष मंत्रालय का कहना है कि इस नई सूची से प्रमाणिक आयुर्वेदिक ग्रंथों से प्राप्त व्यंजन और प्रक्रियाओं पर आधारित खाद्य पदार्थों को मान्यता मिल गई है। इस पहल से भारतीय शाश्वत संस्कृति और सेहत का संगम होगा। मतलब आयुर्वेद की औषधियाँ, फॉर्मूले अब सिर्फ ग्रंथों तक ही शामिल नहीं रहेंगे, बल्कि लोगों के घर घर में खाने की थाली तक पहुँचेंगे। आयुर्वेदिक आहार को FSSAI यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है और इसमें आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की कुछ लिस्ट वगैरह भी जारी की गई। यह डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। रेलवे की तरफ से आम लोगों को जरूरी चेतावनी दी गई कि पैदल पटरियां लांघने वालों पर अब रेलवे सख्त कार्यवाही करेगा। 6 महीने तक की जेल की सजा होगी या जुर्माना लगेगा। देश भर में कई जगहों पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं और अब तो राजस्थान में स्पेशल जोधपुर DRM बोले कि हमने फुट ओवर ब्रिज बनवा कर रखे हैं। बावजूद इसके कई लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पैदल चलकर पटरियां पार करते हैं, तो ऐसे यात्रियों पर, ऐसे लोगों पर अब सख्त कार्यवाही की जाएगी, है ना। चलिए बड़ी खबर देखिए। धर्म परिवर्तन करवाना अब आसान नहीं होगा, बल्कि 60 दिन पहले अब आपको सरकार को जानकारी देनी होगी। 9 राज्यों के धर्मांतरण से जुड़े एक्ट की स्टडी के बाद अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने एक नया ड्राफ्ट बनाया है। सरकार का कहना है कि जल्द यह नया कानून लागू होगा। तो अब छत्तीसगढ़ राज्य में किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही धर्म बदला जा सकेगा। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने जा रही है। वैसे अभी देश के किन किन राज्यों में धर्मांतरण अधिनियम लागू है, देख सकते हैं आप इन राज्यों के नाम भी। और अब इस नए बन रहे कानून के तहत धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया से गुजरना होगा और इसके अंतर्गत सजा और जुर्माने का क्या प्रावधान है, इनके कुछ पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं। 60 दिन पहले आपको सरकार को सूचित करना होगा। जिला प्रशासन को मतलब है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों। हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होंगे। इलेक्ट्रिक कार पर 6 लाख रुपए तक की, जबकि 2 व्हीलर पर 15,000 रुपए तक की छूट मिलेगी।